हेलो एवरीवन। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में सेल साइज को डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें हमने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है, पीपीएलओ है, या जिसको हम माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम भी बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका साइज जो था वो था 0.1 माइक्रोमीटर। और इसको जो है हम वो प्लांट किंगडम भी जॉकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो ये माइकोप्लाज्मा क्या करता है, अपने साइज, शेप और फॉर्म को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स या फिर प्लेयोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ये आपको एज एन 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉकर ऑफ द प्लांट किंगडम को डिस्कस कीजिए। इसके बाद हमने बात की थी लार्जेस्ट सेल की, जिसके अंदर क्या था, ऑस्ट्रिच का एग। एसिटोबुलेरिया इज जो था वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी था, वो क्या था, लार्जेस्ट प्लांट सेल था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल नंबर एंड सेल शेप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देयर इज अ वाइड रेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू इनडेफिनेट सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, सेल नंबर की अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड डायटम्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल नंबर इज नॉट डेफिनेट। तो क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो पता है कि उनमें सिंगल सेल ही होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल नंबर जो हैं वो डिफाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर हम मैन की, 80 kg मैन हैज़ अबाउट 60,000 बिलियन सेल। अगर कोई आदमी है उसका 80 kg वेट है तो अबाउट उसमें कितने सेल्स हो सकते हैं, अराउंड 60,000 बिलियन सेल्स हो सकते हैं। In green algae Pandorina, the colony has having fixed number of cell, that is 8, 16 and 32। अगर ग्रीन algae Pandorina की हम कॉलोनी की हम बात करें तो इसकी कॉलोनी में क्या होगा कि इसमें सेल जो होंगे वो फिक्स नंबर में होंगे, या तो वो 8 होंगे, 16 होंगे और 32 होंगे। यूडोरेना अनदर ग्रीन एल्गी है, इसकी कॉलोनी में कितने सेल्स होंगे, 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो ये थे सेल नंबर। इसके बाद है सेल शेप। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल शेप। सेल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगोनल, डिस्क लाइक, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्पिंडल शेप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको नीचे डिस्कस करके बताया है, डाइवर्सिटी ऑफ सेल ड्यू टू शेप एंड फंक्शन। सबसे पहले है सेल टाइप, फिर है इसकी शेप, आफ्टर दैट फंक्शन, और लास्ट में इसकी डायग्राम है। अगर हम अमीबा और ल्यूकोसाइट की बात करें तो इसकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, फूड को कैप्चर करता है एंड लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, इरेगुलर शेप में है ये। इसके बाद है पैरामीशियम, जिसकी शेप होती है स्लीपर, मतलब स्लीपर्स की तरह इसकी शेप होती है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है, और ये आप इसकी स्लीपर की तरह शेप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है चिक सेल। इसकी शेप जो है वो फ्लैट होती है, पॉलीगोनल होती है और डिस्कॉइडल होती है। और इसके फंक्शन की बात करें, टू फिट लाइक टाइल्स इन अ फ्लोर टू कवर। ठीक है, तो इसकी जो शेप है, फंक्शन क्या है, ये फ्लोर, ये टाइल्स की तरह क्या होते हैं, फ्लोर में ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी जो है वो डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद है इंटेस्टाइनल सेल्स। इसकी शेप होती है कॉलमनर सेल्स विद माइक्रोविलाई, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, और इसके जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। इसके डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है फैट सेल। इसकी शेप होती है राउंडर, और इसका फंक्शन जो होता है वो है फैट्स को स्टोर करता है। तो ये आप इनकी डायग्राम जो है अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है नर्व सेल। इसके अगर हम शेप की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है और फाइबर की तरह होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में ये कंडक्शन क्रिएट करता है, और ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। आपकी बुक में इससे भी अच्छी डायग्राम दी होगी, आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है मसल सेल। मसल सेल की जो शेप है वो इलोंगेटेड होती है और सिलेंडर की तरह होती है, और इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है वो
कॉन्ट्रैक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, और आप इसके ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद है स्पर्म सेल की जो शेप है वो इलोंगेटेड होती है और उसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, स्विमिंग इन अ मेल फ्लूइड में ये स्विम करता है, और आप इसके ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, ये मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्पर्म का मिडल पीस होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। हेड में क्या होता है, हेड में गोल्जाई बॉडी होती है। हेड ऑफ स्पर्म नोन एज एक्रोसोम। तो ये जो था मैंने आपको स्पर्म के बारे में तो आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में भी पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप प्लेलिस्ट में जाके रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की मैंने पूरी बुक कंप्लीट करवाई है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मेरे साथ ज़रूर बने रहें। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप ये नोट्स जो हैं अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।